हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बैक नेक डिजाइन। तो यहाँ पे हमने अपना बैक पार्ट ले लिया है। इसकी लेंथ मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है हमारी वो है 14 इंच और जो चेस्ट साइज है वो 32 है। यहाँ पे हमने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखा है। शोल्डर 5.5 इंच के हैं। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं नेक के लिए निशान लगाऊंगी 2.5 इंच पे। जब भी हम इस तरह का नेक बनाते हैं ना तो उसमें हमारा नेक ब्रॉड ही रहता है। तो जितना भी आप आपका नेक रखते हो ना उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। नेक लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे और यहाँ पे वी नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको वी नेक का शेप दे देना है। बैक की साइड में हमारी डोरी आएगी तो यहाँ पे हम डोरी के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आपको देख लेना है 3.5 इंच, जितना आपको यहाँ पे पट्टी रखनी हो ना उतना आपको नेक ले लेना है। तो अब डोरी के लिए हम निशान लगाएंगे। तो जहां भी आपका नेक खत्म हो रहा होगा ना वहां से आपको इस तरह क्रॉस में मिलाना है। अब ये क्रॉस आपको कितने इंच तक लेना है, तो जहां भी आपकी फिटिंग वाली लाइन आ रही होगी ना उससे 1/2 इंच आपको यहाँ पे ज्यादा ले लेना है। इतना हमारा फिटिंग में चला जाएगा और यहाँ पे हमारी डोरी आ जाएगी। अब इसको हम इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। इस तरह से गोलाई में आपको इसको मिला लेना है। और जो आपका वी नेक का शेप रहेगा ना उसे भी आपको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना है। यहाँ पे हम 3 इंच तक इसे इसी तरह से रखेंगे और उसके बाद इसको हल्का हल्का सा आपको इस तरह से फैला लेना है। तो उससे जो नेक का शेप रहेगा ना आपका वो बहुत अच्छा आएगा। इसे हम कट कर लेंगे। अब इस डिजाइन को हम स्टिच करना देखेंगे। ये जो डिजाइन हम बना रहे हैं ना इसके बैक पार्ट में मैं टक्स नहीं लूंगी, इसे हम विदाउट टक्स बनाएंगे। और जो इसका बैक वाला साइड है उसको आपको इस तरह से कैंची से कट कर लेना है, क्योंकि जो बैक का पार्ट है वो हमारा ओपन रहेगा। अब जो आपका मेन फैब्रिक है उसको ले लेना है और उसे भी आपको एक दूसरे के अपोजिट बिछा लेना है। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को स्टिच करेंगे, उसके बाद दूसरे वाले पार्ट को स्टिच करना देखेंगे। तो जो हमारा नेक रहेगा ना उसे मैं पाइपिंग के साथ रेडी करूंगी। तो यहाँ पे मैंने डोरी वाली पाइपिंग को ले लिया है और इसे अपने नेक पे स्टिच कर दूंगी। इस पाइपिंग को आपको ज्यादा खींचते हुए नहीं लगाना है, थोड़ा सा ढीला रखते हुए आपको इस पाइपिंग को स्टिच करना है, ताकि जब हम इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे ना तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगी। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जैसे मैं अटैच कर रही हूँ उसी तरह से आपको बिल्कुल नीचे तक इस पाइपिंग को अटैच कर लेना है। इस तरह से ढीले हाथों से आपको पाइपिंग को अटैच करना है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे आपकी पाइपिंग लग के रेडी होगी। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना मेन फैब्रिक ले लूंगी और जो आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा और मेन फैब्रिक रहेगा उसके बीच में आपकी पाइपिंग आनी चाहिए। अब जो सिलाई आपके लाइनिंग वाले फैब्रिक पे शो हो रही है ना उसी पे वापस से आपको सिलाई लगाते हुए लाना है। इससे कहीं से भी आपकी पाइपिंग मोटी या पतली नहीं होगी, बिल्कुल बराबर आएगी। सिलाई आपकी पहले से लगी हुई है, उसी सिलाई पे आपको वापस से सिलाई को लगा देना है। अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि हमारी पाइपिंग को हम अच्छे से फोल्ड कर सके। इसको हम बाहर की तरफ पलट लेंगे और जो आपका कॉर्नर वाला साइड रहेगा उसे आपको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। किसी भी चीज की हेल्प से आप कॉर्नर को बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। आपकी पाइपिंग जितनी पतली रहेगी ना ब्लाउज का लुक उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम धारी स्टिच लगा के इसे पैक कर लेंगे। धारी स्टिच को आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा लेना है और पाइपिंग को आपको बाहर निकालते हुए जाना है। इस तरह से मैं पाइपिंग को बाहर निकालते हुए इसमें धारी स्टिच लगा लूंगी। धारी स्टिच लगाने के बाद अब पूरे पार्ट को आपको कच्ची सिलाई लगा के पैक कर लेना है। तो यहाँ पे मैं पूरे पार्ट पे कच्ची सिलाई लगा लूंगी और जितना भी मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा उसको मैं कट कर लूंगी। मेन फैब्रिक को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट करते हैं, इसलिए जितना भी पार्ट रहता है उसे बाद में हम यहाँ पे काट लेते हैं। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा था उसे हमने कट कर लिया है। तो एक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। सेम ऐसे ही हम हमारा दूसरा वाला पार्ट भी रेडी करेंगे। जैसे हमने इस पार्ट पे पाइपिंग को अटैच किया है सेम वैसे ही आपको दूसरे वाले पार्ट पे भी पाइपिंग को अटैच कर लेना है। और यहाँ भी आपको बिल्कुल ढीला रखते हुए पाइपिंग को अटैच करना है, ज्यादा इसको आपको नहीं खींचना है। आप चाहें तो बिना पाइपिंग के भी नेक को रेडी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे रेड कलर की पाइपिंग चाहिए थी इसलिए मैंने पाइपिंग के साथ रेडी किया है। अब मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इसे वापस से हम अटैच कर देंगे। अगर आप इस ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप इस ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग देख सकते हैं। अब यहाँ पे वापस से हम कट लगा लेंगे और कट लगाने के बाद इसको पलट लेंगे। इस तरह से आपको इसको पलट लेना है और जो इसका कॉर्नर रहेगा उसे भी आपको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है और इसे धारी स्टिच लगाते हुए हम पैक कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है ना, उसको भी हम यहाँ कच्ची सिलाई लगा के पैक कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा होगा ना, उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको पैक कर लिया है। अब जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूंगी। कट करने के बाद दोनों पार्ट को आपको इस तरह से रख लेना है और जो इसका सेंटर है ना, यहाँ पे मैं बटन अटैच करूंगी। तो इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। सबसे पहले हम बटन पट्टी रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2.5 इंच लंबी और 1.25 इंच चौड़ी पट्टी को कट किया है। इसे हम सिलाई लगा के पैक कर लेंगे। तो एक साइड पे आपको सिलाई लगा लेनी है, वापस से मैं इसमें सिलाई लगा लूंगी और नीचे की साइड से भी हम इसे पैक कर लेंगे ताकि इसे हम अच्छे से फोल्ड कर सके। सिलाई लगाने के बाद किसी भी चीज की हेल्प से आपको इसको बाहर की तरफ पलट लेना है, तो जो हमारी सिलाई रहेगी वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगी। इस तरह से मैं इसे बाहर की तरफ निकाल लूंगी। तो यहाँ पे जो आपकी बटन पट्टी रहेगी ना, वो रेडी हो जाएगी। अब इस बटन पट्टी को हम किस तरह से अटैच करेंगे, तो इसको आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके जो हमारा ब्लाउज रहेगा उसके एक पार्ट पे हम अपनी बटन पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसे आपको सिलाई से अच्छे से स्टिच कर लेना है। बटन पट्टी को आपको 2 से 3 बार सिलाई लगाते हुए अच्छे से अटैच कर लेना है, क्योंकि जो हमारा बैक पार्ट रहता है वो थोड़ा सा खिंचाता है। तो जब हम ब्लाउज पहनते हैं ना, तो बैक पार्ट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट रहेगा ना, उस पे हम बटन अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बटन को ले लिया है और सुई धागे की हेल्प से हम यहाँ पे बटन को अटैच कर देंगे। इसे भी आपको अच्छी तरीके से अटैच करना है। आप चाहें तो जो आपका बैक वाला पार्ट रहता है ना, उसको पैक भी रख सकते हैं। पैक रखने के लिए आपको सिंपल एक बटन लेना है और दोनों पार्ट को ज्वाइन करते हुए उसे सेंटर में अटैच कर देना है। मुझे बैक का पार्ट ओपन रखना था, इसलिए मैंने बटन को लूप के साथ लगाया है। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से लूप और बटन को अटैच करना होता है। तो यहाँ पे हमारी बटन लग के रेडी हो चुकी है। अब जो हमारा नीचे का पार्ट है ना, वहां पे आप चाहें तो डोरी लगा सकते हैं या स्ट्रिप लगा सकते हैं। मुझे यहाँ पे स्ट्रिप लगानी है, तो सबसे पहले मैं स्ट्रिप रेडी करूंगी। स्ट्रिप को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी को कट किया है। इस पट्टी की जो लंबाई है वो 23 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने यहाँ पे 3 इंच रखी है। इसे फोल्ड करते हुए इसमें हम स्टिच लगाएंगे। तो आपको स्टिच किस तरह से लगाना है, जो आपका आगे का पॉइंट रहेगा ना, वहां से मैं 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी और इस तरह से इसको क्रॉस में मिला दूंगी। इस पॉइंट से आपको इस तरह से क्रॉस में मिलाते हुए इस पे स्टिच लगाना है। तो नीचे की तरफ से ये हमारा बो जैसा लुक देगा। तो यहाँ पे मैं इसको स्टिच लगा के रेडी कर लूंगी। अब जो सिलाई हम लगा रहे हैं ना, उसको आपको बिल्कुल कॉर्नर से नहीं लगाना है। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए आपको इसको सिलाई से अटैच करना है, ताकि जो आपकी सिलाई है वो निकले ना। तो यहाँ पे मैं इसको सिलाई से पैक कर लूंगी। सिलाई से पैक करने के बाद इसमें हम कट लगाएंगे ताकि इसे हम अच्छे से फोल्ड कर सकें। तो जहां हमने क्रॉस की सिलाई लगाई थी ना, वहां आपको ज्यादा कट लगा लेना है, बाकी बीच बीच में एक एक कट लगा लेना है। पैक वाले साइड से आपको इसको बाहर की तरफ निकाल लेना है। जो हमारा ओपन वाला साइड है ना, वहां से आपको सारा कपड़ा बाहर की तरफ निकाल लेना है और जो इसका कॉर्नर रहेगा ना, उसे भी आपको अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है, ताकि जो आपका पॉइंट रहेगा ना, वो अच्छे से बने। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप रेडी कर ली है। सेम इसी तरह से आपको दूसरी वाली स्ट्रिप भी रेडी कर लेनी है। इन दोनों पे हम प्रेस लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो यहाँ पे मैंने प्रेस लगा के इसको रेडी कर लिया है। इन दोनों को हम नाप के देख लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा होगा उसको कट कर लेंगे। अब इसे हम अटैच करना देखेंगे। तो जो आपकी फिटिंग वाली सिलाई है ना, उससे 1/2 इंच आगे आपको निशान लगा लेना है। सेम ऐसा ही निशान मैं अपने दूसरे वाले पार्ट पे भी लगा लूंगी। अब ये जो हमने निशान लगाया है, यहीं पे हम अपनी स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो स्ट्रिप का जो ओपन वाला साइड है उसे आपको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद जो कपड़ा रहेगा ना, वो आपका पैक हो जाएगा। अब इसको अटैच कैसे करना है, तो इसको हम ऊपर की तरफ से अटैच करते हुए लाएंगे और नीचे की तरफ 2 इंच तक आपको सिलाई से इसको अटैच कर लेना है। अब ये जो हमारी स्ट्रिप है ना, इसको हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और वापस से आपको इसे सिलाई से अटैच कर देना है। इस तरह से फोल्ड करने से क्या होगा, जो आपकी स्ट्रिप में क्रीज आते हैं वो क्रीज नहीं आएंगे और जो हमारी स्ट्रिप है वो नीचे की तरफ अच्छे से आएगी और जब हम नोट बांधेंगे ना, तो वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ दिखेगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी स्ट्रिप ऑटोमेटिक नीचे की तरफ आ रही है। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे ओपन वाले साइड को हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमने निशान लगाया है, वहां पे आपको स्ट्रिप को रख लेना है। रखने के बाद सबसे पहले आपको नीचे की तरफ से इसे सिलाई से अटैच करना है और जो हमने ओपन वाला साइड फोल्ड किया था ना, उस पे आपको सिलाई को लगा लेना है। बस फोल्ड वाला साइड पे ही आपको सिलाई लगाना है, उससे आगे आपको सिलाई को लेके नहीं जाना है। अब जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है और फोल्ड करके वापस से हम इसे सिलाई से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से जो आपकी स्ट्रिप है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के रेडी होगी।
अब जो हमारी स्ट्रिप है उसमें यहाँ पे हम नॉट बांध लेंगे। ब्लाउज का जो हमारा नेक है वो नेक डीप है, तो बहुत से लोगों को शोल्डर उतरने की प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, जो आपके शोल्डर रहेंगे ना उसको 0.25 इंच नेक की तरफ डाउन कर लेना है। इससे जो आपके शोल्डर रहेंगे वो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठेंगे। आप चाहे कितना भी डीप नेक बना ले, आपका गला नहीं उतरेगा। अब जैसा मैंने निशान लगाया है उसी तरह से मैं अपने शोल्डर को यहाँ पे कट कर लूंगी। ब्लाउज हमारा बनके रेडी है, इसकी फिनिशिंग और फिटिंग आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो में समझाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।